यूथ का बहुत मसला है ये। और मेहनत में अभी थोड़ी सी कमी, शायद एनर्जी लेवल भी बच्चों में, वो डाइट नहीं लेते हैं। जंक फूड आ गया है। हम लोगों को बस वो घर में जो मिलता था खाना बना हुआ, वो मतलब खा रहे हैं। और माँ बाप की तरफ से भी ये था कि वो मतलब बाहर का खाना नहीं अलाउ करते थे, तो घर में। अच्छा मैम, मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, क्योंकि हॉकी की जो खिलाड़ी होती हैं फीमेल, उनकी फ़िटनेस बड़ी अच्छी होती है। तो आपको भी पता है कि सब लोगों के वेट ज़्यादा हो रहे हैं और वो जिम पे जा रही हैं, इस तरह के पैसे ज़ाया कर रही हैं। तो आप हमें कोई ऐसा डाइट प्लान बता दें कि जिससे वेट भी आपका कंट्रोल में रहे, ज़्यादा ना हो। क्या ऐसा डाइट प्लान है? असल में जब मैंने हॉकी खेलना शुरू की थी, मैंने अपनी मदर को देखा था कि खुद घर का काम सारा करती थी, इवन सफाई से लेके कपड़ा धोना, खाना पकाना। और मैंने भी बहुत अरसे तक घर की सफाइयाँ वगैरह खुद की। और मेरी फ़िटनेस का राज ये था कि मैं जब भी कैंप में आती थी, मैं सुपर फिट होती थी, क्योंकि मैं घर में पोछे लगाती थी। तो अब जो ट्रेंड है, क्यों, इसलिए मेड्स आ गई। मेड्स जो हैं, आप देखें, आप स्लिम स्मार्ट आपको मिलेंगी। वो कोई बल्कि नहीं होगी, वो इतनी फुर्तीली होंगी कि वो 10 घरों में काम उन्होंने करना होता है। और हमारे यहाँ की ख़वातीन अब जो है आराम परस्त हो गई हैं, उनको बना बनाया काम मिल जाता है। वो फिटनेस लेवल ही नहीं है प्लेयर्स में। अब मैं इनसे किसी से पूछूं ना घर में कितना काम करती हैं, इनमें से कोई हाथ नहीं खड़ा करेगी। और मैं सारा घर का काम करके ग्राउंड में आती थी, और मुझे कभी फिटनेस का प्रॉब्लम नहीं, कोई मसल मेरा पुल नहीं हुआ, कभी मैंने बंक नहीं किया। हाँ जी। बाकी वो आप जना वो बिरयानियाँ वगैरह ये सब कुछ खा सब सकते हैं? कुछ खाती थी, सब कुछ खाती थी। इवन जब कैंप्स लगता था तो मेरा वेट बढ़ जाता था। वेट बढ़ जाता था क्योंकि डाइट, मतलब तो उस तरह से फिर हाँ रेस्ट आ जाता था, थोड़ा सा डाइट को ज़्यादा लेना पड़ता था, तो उससे वेट जो है वो फिर, हालांकि 5 हाइट थी, उसके साथ 37 या 40 kg का मेरा वेट था। स्लिम स्लिम थी, लेकिन हॉकी जब खेलती थी तो पता नहीं लगता था इतने कम वेट वाली खेल रही है, मतलब स्ट्रेंथ के साथ और पूरा। और मेरे अभी तक जितने मैंने गोल्स किए हैं, उसको किसी ने भी रिकॉर्ड मेरा ब्रेक नहीं किया, बिल्कुल है। ये तो हमें पता चला कि आपने कितने गोल किए वैसे में? अंदाज़ा ही नहीं है, 300 के करीब होंगे। और उस वक्त हैट्रिक्स, हर मैच में 3-4 हैट्रिक्स करना तो आम सी बात थी जैसे। लेकिन ये है कि मेहनत मेहनत की मेहनत आपने। मेहनत करें। कोई भी प्लेयर हो, मेहनत के बगैर आगे नहीं जा सकता है। और फिट रहने के लिए मैम लास्ट में हमारे प्लेयर्स को, तमाम प्लेयर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो बच्चे जो अभी बढ़ रहे हैं, जो भी अंडर ट्रेनिंग है, ये जिन्होंने नेशनल गेम्स का हिस्सा बच्चों को बनना ये है? कहूँगी, सिर्फ गेम पे फोकस करें, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि पॉलिटिक्स, गेम में जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो वहीं पर बच्चा, गेम जो है ख़राब हो जाती, क्योंकि फिर पॉलिटिक्स ऊपर आ जाती है और गेम और फिटनेस लेवल जो है वो नीचे चला जाता है। तो मेरा यही मैसेज है कि गेम को गेम की तरह लें, और जिस टीम से खेल रहे हैं उस टीम के लिए लॉयल रहें, उस टीम को टीच ना करें, चीट ना करें, ना चीट टीच ना करें, टीच ना करें, टीच और चीट ना करें उस टीम को, जिसके साथ, जिस टीम से खेल रहे हैं उसके लिए फुलफिल होके खेलें। ये ना करें कि वो बीच में बीच वाली गेम कर जाए, सासी गेम नहीं होनी चाहिए। सही सही सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा बात करके। और जी बिल्कुल। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया मैडम का। और उन्होंने बताया कि आज के जो भी डाइट प्लान है वो यही है कि आप लोगों ने जो है ना घर के काम खुद करने हैं, अपनी मेड मत रखें, और उसके बाद फिर आप चाहे बिरयानी खाएं या कुछ भी खा सकते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई है कि अपनी गेम से सिंसेयर रहें और सियासत का हिस्सा मत बने खिलाड़ी। और मेहनत पे की फोकस करना है बिल्कुल। आप लोगों ने, और आपने सियासत का हिस्सा नहीं बनना, और जिस टीम के साथ खेलना है उसी टीम के साथ आपने सिंसियर होकर खेलना है और बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं पंजाब की टीम के लिए और सारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए कि वो अच्छा खेलें और नेशनल गेम्स को कामयाब बनाएं, और पाकिस्तान का हम जो है ना एक अच्छा इमेज दिखाएं इंटरनेशनली के पॉजिटिव। हाँ पाकिस्तान का ठीक है जी, आप इस पेज को देखते रहें, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के, लाइक भी करें और शेयर